नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूं फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर। दोस्तों, आज की कहानी का जो शीर्षक है उसका नाम है एक अनोखा श्राप। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। बहुत समय पहले की बात है। मधुबन में एक बहुत बड़ा महल था। उसमें एक बड़ा पराक्रमी राजा रहता था। एक बार उस राज्य में बहुत भीषण अकाल पड़ा। राजा ने अपना सारा खजाना अपनी प्रजा के लिए खोल दिया, लेकिन जब सारा अनाज पानी खत्म हो गया तो सारी प्रजा मधुबन छोड़कर भाग गई। लेकिन राजा वहीं डटा रहा। एक दिन भूख से तड़पती हुई एक भिखारिन वहां पर आती है। उस समय राजा भोजन कर रहा था। राजा ने उस भिखारिन की ओर देखा तो उसने अपनी थाली का भोजन उसके सामने कर दिया। वह स्त्री भोजन पाकर संतुष्ट नहीं होती है और उल्टा राजा के सिर पड़ गई कि वह उसी से विवाह करेगी। राजा पहले से ही अपनी मुसीबत का मारा था, तो उसने जब यह सुना तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उस भिखारिन से बोलता है, तुम्हें तो मैंने उंगली पकड़ाई और तुम हाथ पकड़ने लगी। बड़ी चली हो शादी करने, निकल जाओ यहां से। शादी करने को तुम ही तो रह गई हो एक अप्सरा। उस भिखारिन का दिल टूट जाता है। वह उसी समय एक सुंदर स्त्री बन जाती है और अपने प्रति किए गए राजा के इस व्यवहार को देखकर उसने तुरंत राजा को श्राप दे दिया। निर्दयी, तूने एक भिखारिन के दिल को ठेस पहुंचाई है। तू कभी सुख से नहीं रह पाएगा। आज तू जिसका तिरस्कार कर रहा है, कल उसी की याद में तड़पेगा। मेरी तड़पती आत्मा की आवाज मुझसे कह रही है कि तू आदमी नहीं पशु है। ये कहकर वह सुंदरी अंतर्ध्यान हो गई। राजा उसी समय आदमी से शेर बन गया और व्याकुल होकर इधर उधर दहाड़ने लगा। ये देखकर कैलाश पर्वत पर बैठे महादेव जी हंसने लगे, लेकिन पार्वती को उनका यह हंसना अच्छा न लगा। उन्होंने कहा, स्वामी, ये आपने क्या किया? ऐसी कठोर परीक्षा आपको नहीं लेनी चाहिए थी। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनय करती हूं कि आप इस बेचारे सिंह को वापस श्राप से छुड़ा दें। भगवान महादेव पार्वती की आदत जानते थे। पार्वती बिना अपने मन की करवाए चैन नहीं लेने देती थी। सो उन्होंने कहा, अब तो जो होना था वो हो चुका है। लेकिन 12 वर्ष के बाद जब उस स्त्री के आंसू इस सिंह पर पड़ेंगे तो ये पहले जैसा आदमी हो जाएगा। भगवान के कथन के अनुसार उस स्त्री ने एक सौदागर के यहाँ जन्म लिया। उस सौदागर के 2 लड़कियां और थीं, पर छोटी बेटी की सुंदरता के सामने वे कहीं न टिकती थीं। सौदागर छोटी बेटी को सबसे ज्यादा प्यार करता था। इस वजह से बड़ी बेटियां उससे जलती थीं। लेकिन छोटी लड़की अपनी बहनों से किसी तरह का द्वेष नहीं मानती थी। छोटी लड़की के पैदा होने के बाद सौदागर का व्यापार खूब चमका। सौदागर की बड़ी लड़कियां हर दिन नई मांग करती और वे पूरी होती, लेकिन फिर भी उन्हें संतोष नहीं होता। वहीं छोटी लड़की कभी कोई मांग नहीं करती थी। हाँ, उसे फूलों से बड़ा प्यार था। वह दिन भर गुड़िया खेलती और बगीचे में जाकर माली के साथ खुरपी लेकर काम करती थी। फूलों के हार बनाकर गले में पहनती, मुकुट बनाकर सिर पर लगाती और लटकन बनाकर कानों में पहनती। फूलों के कंगन, करधनी पहनकर वह हूबहू शकुंतला लगती थी। एक दिन सौदागर परदेश जा रहा था तो उसने तीनों बेटियों को बुलाकर कहा, तुम्हारे लिए क्या क्या लाऊं वहां से? एक ने कहा, पिताजी, मेरे लिए हीरो से जड़ा हार। तो दूसरी बेटी ने कहा, पिताजी, मुझे गुलबंद चाहिए। पर छोटी लड़की ने कहा, पिताजी, मेरे लिए मधुबन का गुलाब लेते आइएगा। उन सब की बातें सुनकर सौदागर वहां से चल देता है। दोनों लड़कियां रोज अपनी छोटी बहन की पसंद का मजाक बनाती
और उसे खूब तंग करती। सौदागर ने हीरो का हार और गुलबंद खरीद लिया, पर अब रह गया था तो वह छोटी लड़की का गुलाब का फूल। वह फूल की तलाश में मधुबन की ओर रवाना हो गया। तभी उसे खबर मिली कि उसके जहाज समुद्र में डूब गए हैं। वो बड़ा दुखी हुआ, पर फूल तो उसे लेके जाना ही था। चलते चलते वो आगे पहुंचता है, तभी अचानक बड़े जोर की आंधी आने लगती है। भूख प्यास के मारे उसका हाल बेहाल था। ऐसी मुसीबत में उसका प्यारा घोड़ा भी उसे बीच रास्ते में छोड़कर परलोक सिधार गया। गिरते पड़ते वह चला जा रहा था कि थोड़ी दूर पे उसे एक ऊंचा महल दिखाई दिया। रात हो ही रही थी, इसलिए उसने सोचा कि आज की रात उस महल में ही आराम किया जाए। उसके पांव महल की ओर तेजी से बढ़ने लगे। महल तक पहुंचा तो भगवान की दया से फाटक उसे खुला मिला और वह उसके अंदर चला जाता है। लेकिन अंदर जाकर देखता है कि उस महल में मनुष्य तो दूर, कोई पक्षी भी नहीं दिखाई देता। उसने एक के बाद एक करके कई कमरे देख डाले। अंत में वह खाने के कमरे में पहुंचा। वहां रत्नों से जड़ी चौकी बिछी हुई थी। सोने चांदी के बर्तनों में भोजन सजा हुआ रखा था। पहले तो सौदागर थोड़ा सा झिझक रहा था, पर उसे भूख इतनी जोर की लगी थी कि ज्यादा देर इंतजार कर न सका। उसने खूब पेट भर कर खाया। जहाज बर्बाद होने की बात तो उसके दिमाग से उतर ही गई थी। इसके बाद वो सोने के लिए कमरे में चला गया और सो गया। सवेरे जब वो उठा तो अपनी पोशाक को देखकर वह हैरान रह गया। ऐसे बहुमूल्य कपड़े कभी आंखों से भी ना देखे थे। दरवाजे पे पहुंचा तो एक सजा सजाया सुंदर घोड़ा उसके लिए तैयार खड़ा था। सौदागर घोड़े पे सवार हो गया और चलने ही वाला था कि उसे गुलाब के फूल दिखाई पड़ गए। वह समझ गया कि हो न हो बेटी ने यही फूल मंगवाए होंगे। उसने गुलाब का फूल तुरंत तोड़ लिया। फूल तोड़ने की देर ही थी कि वहां एक सिंह दहाड़ता हुआ पहुंचा। उसको देखकर सौदागर के होश उड़ गए और गुलाब का फूल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। वह सिंह क्रोध में भरकर बोला, "यह फूल तुमने किसके हुक्म से तोड़ा है?" सौदागर गिड़गिड़ाकर बोला, "हे जंगल के राजा, मेरी सबसे छोटी बेटी फूलों को बहुत प्यार करती है। उसी की इच्छा पूरी करने के लिए मैंने आपको कष्ट पहुंचाया है।" सिंह हंसा और मुंह बनाकर बोला, "तो इन फूलों से प्यार करने वाली तुम्हारी कोई लड़की भी है? जाओ, उस लड़की को अभी यहां लेकर आओ। अगर 8 दिन के अंदर अंदर वापस नहीं लौटे तो याद रखना, तुम्हारे घर का एक भी आदमी जिंदा नहीं छोड़ूंगा।" बेचारा सौदागर क्या करता। उसने लौटने का वचन दिया और जान छुड़ाकर वहां से भाग निकला। छोटी लड़की अपने पिताजी को जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। रास्ते भर वह सोचता रहा कि अब क्या करे। सोचते सोचते सौदागर को सूझा कि किसी और की लड़की को सिंह के हवाले कर दे, पर कहीं सिंह जान गया तो किसी की भी जान की खैर नहीं होगी। जब सौदागर घर लौटा तो उसने तीनों लड़कियों को अपने सामने बुलाया और उनकी मंगवाई हुई चीजें उनको दे दी। छोटी लड़की को फूल देते हुए उसने कहा, "रानी बेटी, तेरे फूल के खातिर मुझे बड़ी खाक छाननी पड़ी।" लड़की ने कहा, "पिताजी, आपको कहां कहां भटकना पड़ा?" सौदागर ने उसको सारा किस्सा सुनाया। दोनों लड़कियों ने छोटी बहन की ओर गुस्से से देखा और बोली, "तेरे ही कारण पिताजी आफत में फंसे हैं। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो हम क्या कर लेते? तू ही जाना उस शेर के मुंह में। हम अपने पिताजी को कभी नहीं जाने देंगे तेरे साथ।" सचमुच अब इस संकट का कारण छोटी लड़की ही थी। बहनों की बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। सौदागर ने उसे गोद में लेकर खूब प्यार किया और बोला, "बेटी, रोती क्यों हूं? भगवान का नाम लेकर दोनों चलेंगे।" दिन जाते देर नहीं लगती। सौदागर को पता भी नहीं लगा कि कब 8 दिन निकल गए, पर छोटी लड़की एक एक दिन गिनकर काट रही थी।
8वें दिन सवेरे ही वो छोटी लड़की चुपचाप घुड़साल में उसी घोड़े के पास पहुंची और बोली, भैया अब तू ही मेरे दुख सुख का साथी है, जल्दी ही मुझे अपने मालिक के पास ले चल। घोड़े ने उसकी बात मान ली। लड़की उस पर सवार हो गई और मधुबन की ओर सरपट दौड़ने लगी। महल के फाटक पर पहुंचकर लड़की घोड़े से उतरी और अंदर चली गई। वहां उसने देखा कि कोई न था। अपने पिता की तरह उसके नहाने धोने और खाने पीने का इंतजाम हो गया। रात को जब वो सो रही थी तो अचानक से शेर उसके सिरहाने आके बैठ गया और अपना सिर उसके सिर से सटा दिया। तभी लड़की की आंखें अचानक से खुल जाती हैं, लेकिन शेर देखकर वह बिल्कुल नहीं डरी। बैठकर प्यार से उसके शरीर पर हाथ फेरने लगी। शेर की आंखें प्यार से भर आती हैं। तब से वो दोनों साथ रहने लगे, साथ खाते, साथ साथ सैर को निकलते। इस तरह रहते रहते लड़की को बहुत दिन हो गए। एक दिन रात को वह गहरी नींद में सो रही थी कि अचानक चौंक कर जाग पड़ी। सिंह ने पूछा, क्या बात है? लड़की ने कहा, मैंने बड़ा भयंकर सपना देखा। मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं और मेरी दोनों बहनें उनकी देखभाल नहीं कर रही हैं। पिताजी की सेवा करने वाला कोई नहीं है। अगर आप कहें तो कुछ दिन के लिए मैं घर चली जाऊं। सिंह ने कहा, चली तो जरूर जाओ, पर मुझे डर है कि फिर तुम कहीं वहीं ना रह जाओ और मुझे भूल जाओ। लड़की बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं रह सकूंगी। विश्वास रखो, मैं 8 दिन बाद लौट के आऊंगी। सिंह का मन दुविधा में पड़ गया। कभी सोचता कि चिकनी चुपड़ी बातें बनाकर मुझे धोखा देकर भाग रही है। अंत में उसने ये निश्चय किया कि कुछ भी हो मैं उसे रोकूंगा नहीं और उसे जाने की इजाजत दे दी। लड़की घोड़े पर सवार होकर अपने घर की ओर चल देती है। घर पहुंची तो देखा कि सपना उसका सच था। लड़की को देखकर पिता को बहुत खुशी हुई। लड़की ने अपने पिताजी की खूब सेवा की। उस सेवा से वो 4 दिन बाद ही चंगा हो गया। आज और कल करते करते लड़की को 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए और फिर 15, और इस तरह पूरा महीना बीत गया। इधर सिंह ने इंतजार करते करते समझ लिया कि लड़की अब नहीं लौटेगी। वह बिना भोजन और पानी के जंगलों में इधर उधर भटकने लगा। इधर सौदागर की बेटी रुकने को तो रुक गई, लेकिन उसका जी भी सिंह से किए वादे को सोचकर छटपटाने लगा। आखिर महीने भर बाद उसने अपने पिताजी से विदा ली और मधुबन की तरफ चल दी। महल में लौटी तो चारों ओर ढूंढा पर शेर कहीं नहीं मिला। इधर उधर घूमते घूमते वह नदी के किनारे आई। वहां देखती क्या है कि वह शेर बेहोश पड़ा है और अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। वह दौड़कर उसके पास पहुंची और उससे लिपट कर रोने लगी। जैसे ही उसके आंसू शेर के शरीर पर गिरे, वह एक सुंदर राजकुमार बन गया। वह लड़की को देखकर बहुत खुश हुआ। सौदागर की लड़की ने उसे सब भेद बता दिया कि कैसे वह उसके पास शादी करने आई थी और कैसे उसे श्राप देकर चली गई, कैसे उसने सौदागर के घर जन्म लिया। पूरी कहानी उसने उस राजकुमार को बताई। राजा ने यह सारी बातें ध्यान से सुनी और बाद में खुशी खुशी उसके साथ ब्याह कर लिया। राजा के अच्छे दिन फिर से लौट आए। अकाल के कारण जो लोग भाग गए थे वे सब वापस राज्य में लौट आए और फिर नगर में पहले जैसी चहल पहल हो उठी और वो राजा खुशी खुशी अपना राज्य फिर से चलाने लगा। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी से क्या सीख मिलती है? आज की कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी का मजाक या उपहास नहीं करना चाहिए। क्या पता वो व्यक्ति किस रूप में आपके सामने आया है और क्या पता आपके उस उपहास के कारण या आपके उस कर्म के कारण आपको उसका क्या फल भोगना पड़े, ये आप सोच भी नहीं सकते।
अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी आगे आने वाली कहानियाँ भी आपको ऐसे ही मिलती रहें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं YouTube चैनल कल्कि और कृष्णा द लाइफ चेंजर।